आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज देखेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 13। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 संबंधित है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना में है। अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है। अनुच्छेद 123 के तहत। अगर आप हमारे यूट्यूब में जा कर के देख सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से पूरा बताया हुआ है। आगे कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार के, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितना है, ये हो जाएगा 352। कहेगा राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन 356। फिर वित्तीय आपातकाल कितना, 360। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कब लाया गया, 42वां संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। पूछेगा प्रधानमंत्री पहला पंचायत कहाँ किया गया, राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ, नागौर। आगे देखते हैं। गांधी जी ने किस वर्ष एक्ट अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रॉलेट एक्ट 1919। ये कहाँ हुआ था, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो कहाँ हुआ था, पंजाब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। किस युद्ध के परिणाम से जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा सेडोन का युद्ध 1870। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, 1854। प्रथम बाल्कन युद्ध 1912। सेडोवा का युद्ध 1866। आगे देखते हैं। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर हिमालय के लिए सह्याद्री नाम कहता है। पूछेगा कि विश्व की सबसे नवीन हिमालय कौन है, तो नवीन वर्लित हिमालय। और सबसे ऊंची हिमालय विश्व का माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8848। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुपये का निर्धारण। आरबीआई का काम क्या है, करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, और बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना कब हुआ, 1935। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक में धन का प्रयोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका सही जवाब हो जाएगा K2। अगर पूछेगा K2 की लंबाई कितना है, तो 8611। अगर पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर।
माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1951। दूसरा 1956। तीसरा 1969। छठा 1980। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर की नहीं? ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो था लोकतंत्र बचाओ। गरीबी हटाओ कब था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता राजधन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोका जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक। धन विधेयक अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 112। वित्त विधेयक 110। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहते हैं भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो सुर्खी का प्रारंभ कब किसके काल में हुआ? कुषाणों के काल में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसस। इसके महान शासक हुए कनिष्क। आगे देखते हैं कहता है गुप्त के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। दिल्ली सल्तनत, इसमें 5 वंश शासन किया। मुगल के संस्थापक कौन थे? बाबर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने सीट आरक्षित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84। अगर आपसे पूछेगा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का कितना है? तो जनजाति का है 47। पूछेगा लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य होना चाहिए? तो 352 सदस्य। अभी कितना है वर्तमान में? 552 सदस्य होना चाहिए। अभी कितना है? 543 वर्तमान में है। अगर आपसे पूछेगा लोकसभा अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 81 में। आगे देखते हैं भारत में कृषिजन्य पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एग मार्क। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ISI मार्क किसके लिए है? तो ये टिकाऊ मार्ग वस्तुओं पर लगाई जाती है। सोना चांदी आभूषण पर क्या लगाया जाता है? हॉलमार्क। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे? तो मूल रूप से कितना था? 7 था। जो अभी कितना बच है वर्तमान में? 6 है। 7वां कौन हटा? तो संपत्ति का अधिकार हटा करके उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कितना में रखा गया?
तो 300 के कम है। आगे आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्ष योजना पीसी महालनोबिस के विचार पर आधारित थी। महालनोबिस ने कोलकाता में कलकत्ता सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो ये क्या हो जाएगा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो, दोनों सही है। सूचना के अधिकार एक कानून अधिकार है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो कहता है सूचना का अधिकार एक कानूनी का अधिकार है जो क्या करता है, सरकार क्या कर रहा है उसकी अनुमति देता है। आगे देख रहे हैं। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ रचनाकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी। 2 गज जमीन के लेखक कौन है? तो अब्दुल सम्मद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थक एमएसपी संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 CACP द्वारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा नहीं है? तो इसका हो जाएगा सही कोयला। गैर परंपरागत कहे या नवीकरणीय कहे, दोनों क्या होता है एक ही। तो नवीकरणीय किसे कहते हैं या गैर परंपरागत? तो जो नवीकरणीय स्रोत के नाम से जाना जाता है उसी को क्या कहते हैं? गैर परंपरागत। जिसमें सौर ऊर्जा, बायोगैस, बिजली आएगा। जैसे कह दे डायरेक्ट आपको कि जो पुनः उपयोग में लाया जाता हो, जैसे कि किसी चीज का उपयोग किए और उसको रख दिए फिर पुनः उपयोग में लाया जाए, उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय। आगे देखते हैं। कोंकण तट किसके बीच स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा और दमन। आगे देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित नवीकरणीय संयंत्र कार्य कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में। आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुशासन से। आगे देखते हैं। भारत में कहाँ झूम की कृषि की जाती है? तो झूम की कृषि उत्तर पूर्वी भारत में। कहता है कि झूम की कृषि से क्या होता है कि पर्यावरण को बहुत प्रदूषित हानि उठाना पड़ता है। झूम की खेती के कारण पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक माना जाता है, क्योंकि आदिवासी वन को काटकर उसे जलाकर राख कर पर उसे 2-3 वर्ष के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी जगह खेती करना शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधीन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कामरूप। कामरूप क्या है? तो कामरूप असम का पुराना नाम कामरूप है। आगे देखते हैं। प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित को चुनिए। चलिए देखते हैं। एशियाई खेल 2023 हांगचू चीन में हुआ, सही बात है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023
सर्बिया बेलग्रेड में हुआ। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 महिला भारत में हुआ। एशियाई खेल 2026 ये भारत में नहीं बल्कि नागोया जापान में हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार का तीसरा अंग है। अगर पूछेगा सरकार का पहला अंग कौन सा है, तो विधायिका, दूसरा अंग कार्यपालिका, तीसरा अंग सर्वोच्च न्यायालय, चौथा अंग प्रेस। आगे देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। आगे देखते हैं, कहेगा श्रीरंगपट्टनम किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर। राजनीतिक दलों को चिन्ह वितरित करता है, तो राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग संविधान कितना अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित है। पूछेगा भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी। आगे देखते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेन्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। अगर पूछेगा आपसे, अगर पूछ दे कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रवि शास्त्री। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान थे अल बरूनी। अल बरूनी को अबू रेहान के नाम से जाना जाता था, जो 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ कहाँ आया था? भारत आया था। आगे देखते हैं, कहता है अबुल फजल कौन था? अकबर के नवरत्नों में से एक था। दारा सिको ये कौन था? औरंगजेब के बड़ा भाई था। आगे देखते हैं, 1905 बनारस में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही जवाब क्या जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस कांग्रेस अधिवेशन स्वराज प्रस्ताव रखा गया कब? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे किया था? औरंगजेब से। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए थे? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलकृत मंदिर है तो क्या हो जाएगा? शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा किसने बनाया था? राष्ट्रकूटों ने।
राष्ट्रकूटों ने। कौन सा राजा था? तो कृष्ण प्रथम। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो भारत का क्या जाएगा आपका? नागपुर। सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली। भारत भवन कहाँ है? भोपाल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने किलोमीटर होती है? तो 65 किलोमीटर। पृथ्वी के ऊपर भाग में 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 सेंटीमीटर क्या होता है? कम जाता है। आगे देखते हैं। बिहार में राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितना है? 11.29। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 42। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल को दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विलंबित विकल्प को चुनिए। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी सिडनी नहीं है, इंडोनेशिया का नूरसतारा, बुरुंडी का बुजुम्बरा, माली का बामाको, यानी कि ये आपका गलत है। इसका कहाँ हो जाएगा? तो इसका कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुंबई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति तकनीक किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध तमांग मठ किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चेरो को। आगे देखते हैं नेक्स्ट। संप्राय मैदान संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नदी से। आगे देखते हैं। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखते हैं। समेकित कीजिए। तो देखिए कहता है टिपोनिमा प्लेडियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 का 3। तो 1 का 3 किस में है? 1 का 3 इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। तरंगदैर्घ्य का प्रकाश तरंगदैर्घ्य का बीच का अनुपात कितना होता है? तो 39 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम के बीच होता है। आगे देखते हैं।
पादपों में मूल रोगों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रासरण। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। आगे देखते हैं। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह जाएगा H2। आगे देखते हैं। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 कूलम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? इसका सही हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे देखते हैं। किरण पुंज जो अत्यंत शिक्षित है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेजर। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक क्या हो जाएगा? स्मॉग। आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धान और अनाज। तो इसका क्या हो जाएगा? धान और अनाज का चावल। दूध और मांस क्या मिलता है? तो दूध और मांस से मछली। वसा और शर्करा से घी। तो हो जाएगा 1/2, 1/2 एक ही गो, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केचुआ और जोंक में। कॉकरोच का हृदय कक्ष कितना होता है? 13 कक्ष का होता है। आगे देखते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकेलाइट। आगे देखते हैं। किसी विलगित परमाणुओं के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परमाणु। आगे देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केपलर। आगे देखते हैं। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। प्लेग, डिप्थीरिया, हैजा, निमोनिया ये सब क्या होता है? जीवाणु के द्वारा। आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आगे देखते हैं। जीन द्वारा नियंत्रित होता है तो जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनुवंशिकता, न कि प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं। हड्डियों में जमा मुख्य तत्व खनिज है? हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व है तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम की 1.2 ग्राम दैनिक मात्रा व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए। कैल्शियम हड्डी एवं दांतों की दृढ़ता को प्रदान करता है। आगे देखते हैं। अगर पूछ देगा हमारे शरीर में कैल्शियम धातु कितना पाया जाता है? तो 2%। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न
ऊष्मा चालक के प्रतिरोध द्वारा धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय अनुपातिक होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, जूल के नियम। आगे देखते हैं। एगार प्राप्त किया जाता है। एगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो शैवाल से। आगे देखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।